जय महाकाल। बाबा भोलेनाथ के सभी भक्तों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बाबा भोलेनाथ को प्रिय जो श्रावण मास है वह आरंभ हो रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि श्रावण मास का शुभारंभ 4 जुलाई 2023 मंगलवार के पवित्र दिन हो रहा है। इस बार अधिक मास मल मास लग जाने के कारण यह श्रावण पूरे 59 दिन तकरीबन 2 महीने का माना जाएगा, जो 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त श्रावण पूर्णमासी के दिन समाप्त होगा। आमतौर पर किसी भी श्रावण मास में 4 या 5 सोमवार आते हैं और एक शिवरात्रि आती है, लेकिन इस बार बाबा की कृपा से 2 शिवरात्रि, 4 प्रदोष और 8 सोमवार आ रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी तारीख को सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष, व्रत इत्यादि पड़ रहे हैं। फिर जानते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान, हेल्थ की समस्या, शादीशुदा जिंदगी में समस्या, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, पैसे काम धंधे में आ गई रुकावटें, पुलिस थाने कोर्ट कचहरी कानूनी समस्याओं को कैसे आप इस महासावन में, क्योंकि सावन नहीं महाश्रावण है, इस महासावन में बाबा की कृपा, शिव परिवार की कृपा हमें कैसे मिले और कैसे हम धन धान्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। आइए इसके सरल उपाय आपको बताते हैं। पहला सोमवार पड़ रहा है जी 10 जुलाई, दूसरा सोमवार 17 जुलाई, तीसरा सोमवार 24 जुलाई, चौथा 31 जुलाई, पांचवा 7 अगस्त, छठा सोमवार 14 अगस्त, सातवां सोमवार 21 अगस्त और आठवां सोमवार 28 अगस्त के दिन पड़ रहा है। इसमें और भी जो शुभ व्रत पड़ रहे हैं, शुक्र प्रदोष का व्रत 14 जुलाई, रवि प्रदोष 30 जुलाई, रवि प्रदोष दोबारा 13 अगस्त और सोम प्रदोष 28 अगस्त समापन पे आएगा। सावन की शिवरात्रि 15 जुलाई और मासिक शिवरात्रि 14 अगस्त। सावन की अमावस्या 17 जुलाई, नाग पंचमी बहुत शुभ दिन है 23 अगस्त को और श्रावण पूर्णमासी 31 अगस्त को पड़ रही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहता सदा उदास, इस जगत में बस वही सुखी जो महाकाल का दास। भगवान शंकर जो काल अकाल से परे हैं, शिव जो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, महादेव सिर्फ अकेले हैं जिनकी पूजा पूरे परिवार और उनके सेवकों के साथ होती है। इसलिए बाकी सब देवी हैं, देवता हैं और केवल बाबा महाकाली महादेव कहलाए जाते हैं। महादेव की पूजा में कोई नियम नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं, कोई ऐसी पूजा की विधि नहीं जो इनकी पूजा में ना आती हो। जो बाबा महादेव महाकाल अपने रुद्राभिषेक में अपने पूजन से पहले सभी देवी देवताओं का पूजन करवाते हों, उनकी महिमा का गुणगान कोई पूरे जीवन भर भी नहीं कर सकता। भगवान शंकर ने ही भगवान ब्रह्मा जी, जो कि विष्णु जी की नाभि के कमल से उत्पन्न हुए, उन्हें सृष्टि रचना और भगवान विष्णु को सृष्टि पालन का भार दिया और स्वयं महाकाल के रूप में संहार करता बने। श्रावण मास 3 कारणों से बाबा महादेव को अति प्रिय है। पहला तो माता पार्वती ने श्रावण मास में महातप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें बाबा भोलेनाथ पति रूप में मिले। दूसरा, समुद्र मंथन में कालकूट विष, आप जानते ही हैं कि समुद्र मंथन में जब समुद्र मंथन हुआ तो उस वक्त सबने जो सुंदर सुंदर वस्तुएं थी, उन वस्तुओं को ग्रहण कर लिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को ग्रहण किया और पारिजात वृक्ष निकला, बहुत कुछ इसमें माणिक्य निकले, लेकिन इससे पहले उसमें कालकूट नाम का हलाहल विष निकला था। जब विष निकला अमृत के निकलने से पहले, तो सब पीछे हट गए, क्योंकि विष को धारण करना आसान नहीं था। तब भगवान शंकर आगे आए और उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया। उससे पहले उन्होंने गंगा जी को अपने से दूर कर दिया, गंगा जी को हटा दिया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कहीं इस हलाहल के प्रभाव से जो गंगा जी हैं वह जहरीली ना हो जाए, क्योंकि गंगा जी ने समस्त जग का कल्याण करना है। अब विष तो ग्रहण कर लिया, लेकिन वो विष साधारण विष नहीं था, बहुत ही कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो विष था। तो उस विष ने भगवान शंकर को भी
कहते हैं परेशान करना शुरू किया। और तभी वहां भगवान परशुराम जी, जो कि विष्णु जी का अवतार हैं, उन्होंने नजदीक में ही जो गंगा जी को भगवान शंकर ने अपने से दूर किया था, उन्हीं गंगा जी से जल भरकर भगवान शंकर के ऊपर दोबारा डालना शुरू किया। जब गंगा जी, आप समझते हैं कि गंगा जी का जो प्रभाव है, शीतलता है, वो जैसे जैसे भगवान शंकर पे आती चली गई, वैसे वैसे विष का प्रभाव धीरे धीरे शांत हो गया। और गंगा और माँ पार्वती के प्रभाव से, माँ काली के प्रभाव से विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारा और नीलकंठ कहलाया। नीलकंठ महादेव के दर्शन आप ऋषिकेश में करते ही हैं, पर्वत के ऊपर बाबा का स्थान है। ये जो जल भगवान शंकर को गंगा जी का चढ़ाया गया, इसी से ही श्रावण मास में कांवड़ चढ़ाने की जो प्रथा है वह शुरू हुई। सबसे पहले कांवड़ भगवान परशुराम जी ने भगवान शंकर को अर्पित की थी। ये तो मैंने आपको दो कारण बताए, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि भगवान शंकर अपने ससुराल, मतलब कैलाश से अपने ससुराल राजा हिमाचल के यहाँ हिमाचल प्रदेश आते हैं। और आप जानते हैं कि ससुराल में जब दामाद आता है तो उसकी खातिर होती है, तो वह हर दामाद खुश होता है अपने आवभगत से। तो भगवान शंकर श्रावण मास में अपने ससुराल आते हैं आवभगत कराने के लिए। तो भक्त भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। और आप सोचिए सावन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि श्रावण स्वयं भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए, सबसे ज्यादा बारिश श्रावण में ही होती है। आइए अब आपको बताते हैं आपकी समस्याओं का हल। और इस वीडियो में मैं आपको एक महा उपाय भी बताऊंगा, जिससे कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा। और सबसे बड़ा ये महा उपाय का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि उसमें आपकी पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं लगेगा। वीडियो में बने रहें मेरे साथ प्रैक्टिकल पंडित में। आइए जानते हैं पहले आपकी स्वास्थ्य यानी हेल्थ की समस्या। यदि कोई बहुत ज्यादा बीमार है, घर से बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, तो आप कुशा के जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। अब कुशा, आपको कुशा का आसन किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगा। इसको बनाना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। आप ऐसा करें, कुशा लें और कुशा को लेकर उसको एक रात पहले आप उसको एक लोटे के अंदर या एक बाल्टी के अंदर आप उसको भिगा दें, जो भी आपके पास चीज हो। जब वो कुशा भीग जाएगी, उसके बाद घर में अगर आपके पास मिक्सी हो तो उस कुशा को उस जल समेत उसके अंदर एक बार ग्राइंड कर लें, एक बार पीस लें। और उसके बाद जो किसी चीज में छान कर उस कुशा के जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। जो बची हुई कुशा है, जो थोड़ी सूखी हुई जो बचेगी, वह कुशा जो है आप जहां भी कोई पेड़ पौधे हों, कोई झाड़ झंकाड़ इत्यादि हो, वहां पे आप छोड़ सकते हैं। तो हेल्थ के लिए भगवान शंकर को आप कुशा के जल से अभिषेक करें। दूसरी समस्या, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही या शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं हो रही है, पति पत्नी में तनाव है, इसका बहुत बढ़िया उपाय है कि आप प्रदोष के व्रत करें। प्रदोष के व्रत कैसे करते हैं, इसका एक वीडियो आपको अलग से मैं बनाकर भेज रहा हूं। और प्रदोष के व्रत के साथ साथ शिव पार्वती का कलावे से गठबंधन करें। अब ये कलावे से गठबंधन कैसे करना है, आपको एक कलावा लेना है और भगवान शंकर से शुरू करके माता पार्वती तक 7 बार आपको इस कलावे को लपेटना है। ध्यान रखें, जो नाग देवता है भगवान शंकर के ऊपर है, वो इस कलावे में ना आए, क्योंकि माता पार्वती के जो पति हैं वो भगवान शंकर हैं। कलावे से ऐसे ऐसे करके आप राउंड लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7वां राउंड लेने के बाद उस कलावे की जो रील है उसको भगवान शंकर पे छोड़ दें, तोड़े नहीं। ठीक है जी। ध्यान रखना है कि जो नाग देवता है वो इस कलावे के घेर में ना आए। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या शादी में देरी हो रही है, वह इसके साथ साथ माता पार्वती के हाथ में मेहंदी, आप एक मेहंदी का कोन ले लें, पूरे सावन काम आ जाएगा। उसमें बनी बनाई मेहंदी होती है, तो आप मेहंदी
माता पार्वती के हाथ में लगाएं और एक बिंदी का पैकेट ले लें, वो पूरे सावन चल जाएगा। माता पार्वती को एक बिंदी लगाएं। यदि आप समर्थ हैं तो एक चुन्नी भी माता को उड़ाएं। देखिए, पूजा पाठ का कोई एंड नहीं है, जितना मर्जी बड़ा चढ़ा के कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल पंडित में कोशिश ये करता हूं कि आपका ना के बराबर खर्चा हो। फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो आप माता पार्वती को जो श्रद्धावन परे अर्पित करें और उनसे विवाह के लिए कामना करें। ध्यान रखें कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना है। तो आप कलावा जब भी आप पहनाएंगे तो ध्यान से आप इस चीज का ध्यान रखें। आइए अब आते हैं कि जिनके काम धंधे में कोई समस्या आ रही है, कहते हैं बरकत नहीं है, 100 रुपए कमा रहे हैं जी पंडित जी, 200 रुपए का खर्चा तैयार है। उसके लिए एकमात्र उपाय, भगवान शंकर का गन्ने के रस से अभिषेक करें। 1 गिलास गन्ने का रस ले लें, 2 गिलास ले लें, 10-20 रुपए का आ जाएगा। ध्यान रहे कि गन्ने का रस बिना नींबू, अदरक, पुदीने और मसाले के बिना होना चाहिए। इसमें ये सब चीजें मेरी नहीं होनी चाहिए, सिंपल गन्ने का रस। उसके बाद पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी, मतलब कानूनी समस्या में अगर आप उलझे हुए हो, बहुत समय से बने हुए हैं, तो बाबा का दूध से अभिषेक करें। अब हमारे जीवन में कई बार शत्रु आ जाते हैं, चाहे ना चाहे कई लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। तो शत्रु नाश के लिए, यहां शत्रु नाश से मतलब यह है कि हम ये नहीं चाह रहे कि शत्रु का मरण हो जाए, नहीं। भगवान शंकर की पूजा में कोई ऐसा नियम नहीं कि जिसमें हम किसी का बुरा चाहें। शत्रु नाश का यहाँ सीधा सा मतलब है कि उस व्यक्ति का या स्त्री का हमारे प्रति जो शत्रुत्व का भाव है उसका नाश हो। सरसों के तेल की एक शीशी ले लें, आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं, आधा किलो ले सकते हैं, 1 किलो, जैसा आपका बजट हो वैसे करें। और एक पतली धार बनाकर, इसको किसी तांबे के या किसी पात्र में नहीं डालना, शीशी से ही एक पतली धार बनाकर बाबा का अभिषेक करें। और अभिषेक के बाद एक पान के पत्ते के ऊपर साबुत पत्ता लीजिए, शत्रु का नाम सिंदूर से लिखकर, और जिस तरफ से लिखा हुआ है उसी तरफ से आप ऐसे का ऐसे भगवान शंकर के ऊपर रख दें। इस उपाय का करने का फायदा पूर्ण आपको तभी मिलेगा जब आप किसी एकांत भगवान शंकर के मंदिर, देखिए किसी भीड़ भाड़ वाले मंदिर में जाएंगे तो पहली चीज टोका टाकी होगी, लोग आपको देखेंगे क्या कर रहे हैं। एकांत मंदिर हो, भगवान शंकर कण कण में है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको किसी बड़े मंदिर में ही जाके ये नियम पूजा पाठ जो है करने हैं। एकांत मंदिर हो जहां 2 क्षण बाबा से बात भी हो सके, एकांत मंदिर में करें, या एकांत का समय ऐसा हो कि लोग ना हो। बाकी आप समझदार हैं जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं ये बिना टोका टाके ही हो तो अच्छी है, इससे जल्दी काम करेगा। भगवान शंकर को पंचामृत बहुत प्रिय है, दूध, दही, घी, शहद, बूरा। इससे स्नान कराने से समस्त सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है। तो एक लोटे में बना लीजिए, आप इसको घर से बना के जाएं। और ध्यान रखें कि जो भी आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं आपने वही इस्तेमाल करना है जी। ज्यादातर लोग, हम लोग क्या करते हैं, खुद तो फुल क्रीम की चाय पी रहे हैं, फुल क्रीम दूध पी रहे हैं, और हम लोग भगवान शंकर के दुकान वाले से कहते हैं भाई दूध चढ़ाने के लिए चाहिए, तो वो कहते हैं डबल टोन, क्योंकि सबसे सस्ता है। एक बात का ध्यान रखें, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहता सदा उदास। इस जगत में केवल वही सुखी जो महादेव का दास। श्रावण बहुत इस बार विशेष आ रहा है। अब ये जो मैंने आपको नियम बताए, इसमें आप ध्यान रखें कि भगवान शंकर को पहले जल चढ़ाना है। जल के बाद जो भी पदार्थ आप चढ़ा रहे हैं, चाहे सरसों का तेल, चाहे दूध, चाहे दही, चाहे घी, शहद, बूरा, चाहे पंचामृत, चाहे गन्ने का रस, जो भी, वो बाद में। और उसके बाद पुनः स्नान करवाना है जल से। और भगवान शंकर को भी जल आपको ऐसे नहीं चढ़ाना, ये भी आप विधि आप जान लीजिए, लोग अक्सर गलती करते हैं। सबसे पहले जल भगवान गणेश जी को चढ़ाएं, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं। फिर पूरे शिव परिवार, जिसमें गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, कुबेर, वीरभद्र, माता पार्वती और नागराज को जल चढ़ाने के बाद फिर भगवान शंकर को जल चढ़ाएं। वैसे भगवान शंकर को जल 12 बजे के बाद नहीं चढ़ाना चाहिए,
लेकिन श्रावण के अंदर आप पूरे दिन सुबह शाम जब बाबा को जल चढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा है। और जो भी नियम मैंने आपको बताए, इसी तरीके के आप समझ कर फॉलो करके इसको करें कि गणेश जी से जल चढ़ाना शुरू करें, और पहले जल चढ़ाएं, फिर सामग्री, और उसके बाद पुनः जल चढ़ाएं। देखिए, कोई चालीसा जानते हैं तो करें, नहीं जानते हैं महादेव की आरती करें, और यदि आप कुछ भी नहीं जानते तो केवल 5 बार नमः शिवाय, ये शिव पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र है, लेकिन इससे ज्यादा चमत्कारी मंत्र जो है वह है नमः शिवाय। इसका जाप करते हुए बाबा का ध्यान करें, ज्यादा उलझनों में ना पड़े। भगवान शंकर सबसे सरल देवता है। मैंने पहले ही कहा कि भगवान शंकर की पूजा में कोई विधि नहीं है, लेकिन कोई ऐसी विधि नहीं है जो कि उनकी पूजा में ना होती हो। अब मैं आपको एक महा उपाय बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान करें। आप किसी एकांत शिवलिंग जहां पे स्थापित हो वहां पे जाएं। वहां पे जो शिवालय में ऊपर जल का पात्र रखा होता है, जिसमें से जल भगवान शंकर पे आता रहता है, गिरता रहता है, आप उस जल को भरें। या तो एक बाल्टी से भर दें, और सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि आप उस पात्र को ही उठाएं और नीचे जहां उसमें छेद होता है उसको उंगली से बंद करते हुए जल भरें, और अपने मन ही मन ये बोलते हुए ओम कालहर, ओम कंटकहर, ओम रोगहर, ओम शोकहर, ओम दुखहर, ओम दारिद्रहर, ओम नमः पार्वती पतये नमो, हर हर महादेव, अपने मन में यह बोलते हुए आप भगवान शंकर पे ये जो पात्र है, बड़ा लोटा कह लीजिए आप इसको, बड़ा घड़ा कह लीजिए, उसको भगवान शंकर पे रख दें। समय यदि आपके पास हो तो शिवालय में बैठे भगवान शंकर, और ध्यान रखें कि भगवान शंकर की पूजा जहां जल गिर रहा होता है नीचे गिलहरी से, वहां पर खड़े होकर नहीं करने चाहिए, या तो राइट हो जाए या लेफ्ट हो जाए, कोई समस्या वाली बात नहीं। और एक बात और ध्यान रखें कि भगवान शंकर की पूजा में आप कभी भी भगवान को इस तरीके से बात ना करें कि प्रभु मेरा ये काम करवा दीजिए, मैं आपको ये चढ़ाऊंगा। भगवान को बांधे नहीं, वो सब कुछ देने वाले हैं, वो सब जानते हैं आपकी क्या समस्या है भाव के भूखे भगवन, है भाव के भूखे भगवन, ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्यार से बाबा दौड़े आते। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के इस दूसरे ही दोहे में बहुत सुंदर, इस दूसरे ही मंत्र में बहुत सुंदर वर्णन किया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास, पहले विश्वास करें, जब विश्वास होगा तो आपकी श्रद्धा जागृत होगी, जब विश्वास श्रद्धा एक रूप ले लेगी तो भगवान शंकर का दर्शन मां पार्वती के साथ आपको होगा। यह श्रावण मास महामंगलकारी है, बल्कि मैं इसको महासावन कह रहा हूं, और इसमें पूरे 59 दिनों में जो सर्वोत्तम समय भगवान शंकर का बताया गया है पूजा पाठ करने का, वह सोमवार तो है ही, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रदोष के व्रत करने की सलाह देता हूं, क्योंकि प्रदोष के व्रत करने से आपको सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि आपकी संतान पे कृपा होगी। कोई हेल्थ की समस्या है आपके बच्चे को, यदि पढ़ाई लिखाई में कोई कमजोरी आ रही है, बच्चा आपसे दूर है विदेश में, आपको उसकी चिंता है, ये डुअल पर्पस काम करता है। आपके माता पिता को भी इससे फायदा पहुंचता है और आपके बच्चों को भी इससे फायदा पहुंचता है, आपको तो फायदा पहुंचता ही है। वो कहते हैं ना कि यदि हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, तो जीवन में आपको और क्या चाहिए। तो ये प्रदोष का व्रत किस प्रकार से किया जाता है, इस विषय में मैं आपको एक वीडियो जल्दी ही बना के मैं भेजता हूं, क्योंकि अभी प्रदोष में आने में समय है। श्रावण कल से लग रहा है, और आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिन मैं महंत पंकजनाथ काली मंदिर
आप सभी का प्रैक्टिकल पंडित, आप सबको आपके गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले, मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रैक्टिकल पंडित में यदि आपको हमारे वीडियो में कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर लिखें इसके ऊपर या मेरे ईमेल पे दें। आप मुझे मंदिर में तो बताते ही रहते हैं। साथ ही पिछले कुछ समय से मैं वीडियो इत्यादि पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि धार्मिक यात्रा पे था। बहुत ही विलक्षण दर्शन में अपने परिवार के साथ करके आया कि हर साल मैं कोशिश करता हूं कि एक बार एक बड़ा व्यक्तिगत टूर लगाया जाए जिसमें कि देवी देवताओं के दर्शन करें। तो अभी हमको सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ जी और द्वारकाधीश कष्टभंजन हनुमान जी सारंगपुर, जो कि स्वामीनारायण संप्रदाय का विश्व में एकमात्र हनुमान जी का मंदिर है, और डाकोर रणछोड़ राय जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। साथ ही हम भेंट द्वारका के भी दर्शन किए और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन पूजा पाठ करने का सौभाग्य हमारे को मिला। ये प्रभु कृपा थी कि जिस वक्त वहां बिपरजॉय तूफान आ रखा था अहमदाबाद और ओखा साइड में, हम लोग वहीं थे, लेकिन प्रभु कृपा से सुरक्षित हैं सब। तो बहुत जल्दी वहां के बारे में बहुत अच्छी जानकारी वहां के ब्राह्मणों से, महंतों से मैंने चर्चा की, तो वो जानकारी भी आपको मैं बहुत जल्दी वीडियो के माध्यम से दूंगा। श्रावण का ये पवित्र महा अवसर आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलकारी हो। श्रावण का ये शुभ मास महासावन आप सभी के जीवन से समस्त सुख समृद्धि और वैभव से परिपूर्णता प्रदान आपको करे। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम कालहर, ओम कंटकहर, ओम रोगहर, ओम शोकहर, ओम दुखहर, ओम दारिद्र्यहर, ओम नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। बाबा महाकाल कृपा करें। जय महाकाल।